तो गाइज़ वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मंगलवार का दिन है और कल से काफ़ी बारिश यहाँ हो रही है वेस्ट बंगाल में। तो कल बारिश के कारण कोई भी साइट हमारा नहीं चला और कहीं पे जा नहीं पाए, ना साइट विजिट हो पाई। और आज सुबह से ही मौसम खुला है तो हमने सोचा कि आज साइट विजिट किया जाए, बट अंदर से फीलिंग से नहीं हो रही थी कहीं आज काम करने जाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि आज छुट्टी पे ही हूँ। छुट्टी इन द सेंस बस आज मूड किया कि आज किसी साइड विजिट नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है और आज पूरा टाइम अपने आप को दूंगा। उसके पीछे एक रीज़न भी है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि ये एक आम प्रॉब्लम्स है जो अभी मार्केट में हर कोई फेस कर रहा है। जैसे कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लेता हूँ बड़े बड़े इंटीरियर वर्क का। तो पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हमारे फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स आ गई है, जिसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी कोई काम फाइनल करते हैं तो पहले तो पार्टी बहुत अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करके हमें और काम के लिए हायर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, उसमें बार्गेनिंग होती है, उनकी हर शर्तें हम मानते हैं, कुछ हमारी शर्त वो भी मानते हैं। और दूसरी बात, जब काम स्टार्ट करना होता है तो हमें उनसे एडवांस की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है लोग एडवांस देने की इच्छा नहीं रखते हैं। उनका एक लाइन होता है, बहुत ही काफ़ी पंच लाइन है जो हिट करता है, अरे आप स्टार्ट करिए ना, हम क्या भाग जाएंगे पैसे लेकर। तो ये सुनकर बहुत ही मतलब शॉक्ड होता हूँ कि यार, जब आपको काम कराना ही है, आपने हर जगह से बार्गेनिंग कर ली हमसे, पूरा मार्केट रेट तोड़ दिया और इसके बाद भी आप हमें बोल रहे हैं कि आप काम कराइए ना, हम भाग जाएंगे। तो एक बात बताइए कि हमारा ये प्रोफेशन है और हम 3 4 5 साइट ऐसे चलाते हैं। तो ये जो साइट चलाते हैं तो हर साइट पे हमें माल परचेज़ करना होता है और बिना एडवांस के अगर हम परचेज़ करना स्टार्ट कर दें, और पैसे कितना लगाए यार जी उसे हम अपना। अगर एक साइट 5 लाख का है, कोई 6 लाख का है, कोई 2 लाख का है, अगर हर साइट पे काम स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 लाख 1 लाख रुपया का माल फेंकना पड़ता है। तो वहाँ जब हम माल फेंकें, आपने एडवांस नहीं दिया, चलिए मैनेज कर लिया, अगला बंदा भी यही बात बोलता है, थर्ड बंदा भी बात ये बोलता है। अगर ऐसा से होगा तो हम इतना अमाउंट कैपिटल एक छोटे बिजनेस वाले, छोटे कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिज़ाइनर लोग कहाँ से लाएंगे आपके पास। आपके लिए घर आपका बन रहा है, इंटीरियर आपको कराना है, शौक़ आपका है, तो पैसा आपको ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, चलो ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करने के बाद जब हम लोग फाइनल आते हैं कि नहीं एडवांस लगेगा, तो अगर उन्होंने 10 लाख रुपये का काम हमसे परचेज ये किया है तो हमें एडवांस दिया जाता है 50,000 रुपया, राइट। तो 50,000 रुपया में अब बताइए हम मुझे एक कि मैं कितना रुपया देकर ये काम स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप एक सोचने वाली बात है। चलिए ये मैटर हो गया कि तरह से हम लोग आगे पीछे मार्केट से क्रेट लेकर और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और काम कंप्लीट भी कर देते हैं। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है, अगर बीच में हम उनसे अगर बोलते हैं कि हमें 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेबर पेमेंट करना है, तो पार्टी सोचता नहीं, मुझे 1 लाख रुपया नहीं देना है, मुझे देना है 40,000 रुपया। और आजकल गूगल पे, UPI, फ़ोन पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई है और सुविधा हो गया, कैश तो देना है नहीं। अब वो बंदा आएगा नहीं सामने तो उससे किसी तरह पे की बहस होगी नहीं, चुपचाप उसके नंबर पे 40 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया और काम हो गया। ठीक है मैनेज करिए, आपको हम और करते हैं। तो ये मैनेज करते करते हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं यार। ठीक है, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ समाज के लिए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग अपना जो इस तरह से करते हैं, उनको ज़रा सोचना चाहिए। ये बहुत ही गंदी बात है, मतलब चीप लेवल की बात है। अगर आपको पैसे हैं, काम कराना है तो पैसे दीजिए, आपके काम बहुत अच्छा होगा। कोई 10 में से 20 आदमी 10 में से 9 आदमी आपका चोर नहीं है।
जो आके पैसे लेकर भाग जाएगा, ठीक है। और पैसा मोटिवेट करता है, जैसे आप पैसा कमाते हैं ना, पैसा तो मोटिवेट होते हैं, तो वैसे पैसा मोटिवेट करता है हर इंसान को। तो टाइम पे पैसा अगर मिलता है तो बंदा काम भी दिल लगा कर करता है, आपके लिए करेगा, राइट। उसके बाद चलिए ये टॉपिक हो जाता है, लोग पैसा किस तरह से करके हम लेके आगे पीछे मार्केट से क्रेडिट लेके हम उनका काम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब फाइनल हैंडओवर की बात करते हैं, अब फाइनल हैंडओवर जब हो जाता है तो उनको हम जब कहते हैं कि आज हमने हैंडओवर कर दिया, तो उसके बाद पार्टी क्या करता है, हमें एक डेट दे देता है कि फलना डेट को आपको हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और उसमें भी क्या, लास्ट टाइम में पहले तो स्टार्टिंग में बार्गेनिंग होता है, तो बार्गेनिंग में उसमें फाइनल कर लिया कि ये अमाउंट हम देंगे, 5 लाख देंगे, 5 लाख 20 देंगे, XYZ अमाउंट। और जब काम कंप्लीट होता है तो उस समय हमें बहुत सारे मतलब फॉल्ट्स दिखाकर ये करके मतलब मजबूर किया जाता है कि हमने काम अच्छा नहीं किया या कहीं पे हम हमारे काम में कमी है, और ये सब चीज़ ज़बरदस्ती दिखा के हमें ऐसा कर दिया जाता है हमारे मेंटलिटी हमें कि हम 20-30 हज़ार रुपया और कम करके उनसे पेमेंट ले लें, और वो हमें देते भी हैं 20-30 हज़ार रुपया ना ही देंगे, आप जो भी कर लीजिए, जैसा भी कर लीजिए, जो भी बोल लीजिए, जो भी कर लीजिए। और आपने तो पूरा मटेरियल अपना लेबर पूरा लगा दिया, अब आप उनसे झगड़ा करके या किसी तरह का कोई बात करके आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसका पूरा फ़ायदा लोग उठाते हैं भाई साहब। अभी इतना ट्रेंडिंग चल रहा है ना, लोग काम कराने के बाद में, ठीक है, आपको बताएंगे नहीं कि आपको पेमेंट आपको बाद में देना है, आपसे काम करा लिया, उसके बाद जब काम ख़त्म हुआ तो आपको बोलेंगे ठीक है आप मंडे को पेमेंट आप आके शाम को ले जाइएगा। अब मंडे को जब शाम को आप फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, फिर मंडे को बोलेंगे थोड़ा मैं फंस गया हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ठीक है, आपका QR कोड भेज दीजिए, मैं भेज देता हूँ। उसके बाद अगर दोबारा 1-2 बार अगर आपको अर्जेंट है पैसे की, आपने कॉल कर दिया, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और उनकी आपने मेरे से पैसे क्यों मांग लिए, आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, राइट। तो यार पैसे अगर आपने के पास है, आपने काम कराया है, तो पैसा काम होने के बाद में आप दे दीजिए, नियम तो यही कहता है ना, ठीक है। और टाइम पे आप पेमेंट देते हैं तो बाद में कभी भी आपको किसी तरह कोई सर्विस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे जो भी लोग इस फील्ड में काम करें वो जो बिल्कुल सर्विस आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका पेमेंट बहुत अच्छा है, आप लोगों को मजबूरी समझते हैं। और आज के डेट में समझिए इस चीज़ को, एक बहुत कॉमन चीज़ है, लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत है। आए इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतना खर्चा बढ़ गया है लोगों का, ठीक है, इतनी लायबिलिटी है, वो जो काम कर रहा है ना उसको पैसा मिलता है। आप हमें कॉन्ट्रैक्टर, आप सोचते हैं मैंने इसको 10 लाख रुपए का काम दिया, तो 10 लाख रुपए मेरे घर पे मेरे अकाउंट पे नहीं आ जाता है, वो मैं FD नहीं कर देता हूँ। ये 10 लाख रुपया जो होता है ना, वो 10 लाख रुपया आपके घर में ही जाता है, उसमें 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जो बचता है वो लेबर के घर पे जाता है, आपके उस पैसे से 10 लोगों का घर चलता है। और आपने उसको अगर ब्लॉक कर दिया, नहीं दिया टाइम पे, तो हमारे साथ जो लेबर लोग काम करते हैं, उन किसी का बच्चे का फ़ीस है, किसी को घर का रेंट देना है, किसी को दूध का पैसा देना है, किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी को कहीं जाना है, बहुत तरह के खर्चे लगे रहते हैं। तो मैं आप सबों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, आज अंदर से बहुत गुस्सा है मुझे, इसलिए मैंने आज सारा साइट कैंसिल कर दिया है कि आज थोड़ा सरवाइव कस्टमर भी करें, राइट। तो आज आप समझिए इस चीज़ों को, आपके पास पैसा है, काम करा लिया है, तो आप पैसा दीजिए, वो किसी की ज़रूरत है, आपके पास आपका पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ होने के बावजूद, ठीक है, कोई 2,000 रुपये के लिए मेरा एक लेबर अगर कोई जो कोई सफ़र कर रहा है, ठीक है, कि उसके बाद 2,000 रुपये आ जाता है तो आज को ये काम हो जाता है, उसका वो काम हो जाता है, ठीक है, और आप लोगों ने पैसा ब्लॉक कर देते हैं और वो पैसा मेरे तक नहीं आता, मेरे पास नहीं आता, तो वहाँ ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें समाज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लॉयल्टी, कुछ सिस्टम में रहिए, अपनी इमेज, अपनी गरिमा को भी बनाइए, ठीक है। हाँ, काम में अगर कोई दिक्कत होती है आप उसको बोलिए, 10 बार बोलिए, 10 बार हम आपके घर पे जाके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि बस आपको डेट पे डेट देते जाएं और आपको परेशान करें, ठीक है। तो मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये 2 पक्ष है जो ऐसा करते हैं और एक पक्ष है जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो मैं दोनों से कमेंट चाहूँगा, ठीक है, कि मैंने जो बात बोली है, जो इशू मैंने बताया है, ठीक है, वो सही है या गलत है।
हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ लोगों का बैड है रहा है कि सिस्टम कि किसी को एडवांस मैंने किया और वो एडवांस लेके शायद काम आपका नहीं करता है, फिर आपको डेट पे डेट देता है, तो ऐसा होता होगा, कुछ लोग करते हैं। आई एग्री, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब एक जैसे हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। थोड़ा सा इस पर आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं, लोग हैं इस फील्ड से, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और हर दिन वो इस चीज़ को झेलते हैं, ठीक है। तो अगर आप काम कराएं तो पेमेंट टाइम से कर दिया करें। पैसे अगर नहीं है तो बड़ा काम ना कराएं, जितना पैसा है उतना ही काम कराएं और उतना ही पैसा पेमेंट करके, ठीक है। इससे आपको भी परेशानी ना होगी, नहीं होगी, और जो इसने काम किया उसको भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि काम करने के बाद पैसा नहीं मिल पाता है, पैसे के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, और एडवांस में भी लोग बोलते हैं कि देने में कि करिए ना, हम तो आपको एक बार में ही ले लीजिएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं मेरे साथ में। आज भी करीबन 3-3.5 लाख 4 लाख रुपया मेरा, जो कल मंडे था, तो कल आई थिंक किसी रीजन से बैंक बंद था तो वो नहीं आ पाया, तो बहुत लोग मतलब सफ़र कर रहा था। तो मेरे पास जो अपनी सेविंग्स थी वो निकाल कर मैंने लोगों को हेल्प की, मेरे साथ जो काम करते हैं उनको मैंने इस तरह से मैनेज किया, बट मेरा पेमेंट कहीं भी नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा सा आज यार मूड ऑफ हो जाता है, हम भी इंसान हैं, तो हमने आज पूरे दिन छुट्टी करने का सोचा, और इसलिए आप देख रहे हैं मैं एक बहुत ही शांत वातावरण में, जहाँ पीछे पहाड़ है, नदी है, और यहाँ दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा नहीं, बहुत शांत एरिया है, ठीक है। मैं अकेला यहाँ बैठ के थोड़ा अपने आप को टाइम दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है तो अच्छी फीलिंग्स हो रही है। कभी कभी अकेला बैठना भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। तो थैंक यू टू ऑल मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए। और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, पता नहीं है मैं कहाँ तक जाऊँगा, क्या होगा, बट देखा है लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने इसमें सक्सेस हासिल की है और अपने ड्रीम को पूरा किया है। और अपने जीवन को, अपने दुनिया को एक्सप्लोर करना, ठीक है, ये बहुत ही मतलब खूबसूरत वे है लाइफ जीने का, ठीक है। ये मुझे बहुत पहले से ही पता था, मैं देखता था, बट कभी मैं कैमरा पे शूट नहीं करता था, ना कभी मैं ब्लॉगिंग बनाता था। तो काफ़ी दिनों से देखते देखते आज थोड़ा सा अंदर इच्छा हुई तो मैंने कैमरा उठाया और स्टार्ट किया है। अभी तक 10-12 वीडियो आई थिंक अपलोड किया है। बहुत परेशानी होती है, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडिटिंग का, ना कंटेंट कैसे बनता है, क्या बोला जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाया जाता है, ठीक है। मैं टोटली जीरो हूँ, बट सीख रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी मुझे इस जर्नी में पूरा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। जिस तरह से अदर्स कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनको आपने सपोर्ट किया है और आपने जीरो से कहाँ उनको पहुंचा दिया, ये सब आप लोगों की के साथ देने का रिजल्ट है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो कोई कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। तो होप सो कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया हो मेरी बात। पता नहीं मैं आपको लोगों को अपनी मैसेज, अपनी बात को सही समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। ऑन कैमरा में इतना लंबा कभी मैंने नहीं बोला है, बिना कोई टेक या वीडियो कट करके मैंने नहीं किया है। ये कंटिन्यू मैंने लाइव एक रिकॉर्डिंग करके आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।